वेलकम टू रैशनल बग्स। आज हम सीख रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। दैट मीन्स हमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू दे रखी है, हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। अब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं रेक्टेंगल एबीसीडी। AB is 4.5 सेंटीमीटर, BC is 5.5 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल बोला है तो रेक्टेंगल तो सबको पता ही ऐसे बनता है, ठीक है। अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, ABCD, जितना ये उतना ही ये 4.5 ईच, ठीक है। BC जितना ये उतना ही ये 5.5 सेंटीमीटर। देखो AB की जगह BC भी लाइन ले सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट होता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ स्केल और कंपास से काम चल जाएगा। पहले लाइन ड्रॉ करी AB 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला काम हो गया AB विच इज 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने AB ड्रॉ कर दी। अब देखो हमें पता है रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 होते हैं, ठीक है। तो कोई एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं एंगल B 90 या एंगल A 90, जो भी इजी लगे, ठीक है। 90 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 60 फिर 120 फिर उन दोनों को बाइसेक्ट। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया है एक D, ठीक है। पहली आंख यहां से कट करेगी 60 के लिए, यहां पे कट कर रही है। दूसरी आंख करेगी 90 के लिए, 120 के लिए, ठीक है। तो ये होगी 120। फिर 60 से एक ऊपर आंख आएगी ऐसे, और एक आएगी 120 से ऊपर। ये तो स्टेप्स हैं, ये लर्निंग रखने चाहिए, ठीक है। ये बन गया 90 डिग्री। इसे फ्री हैंड ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। फ्री हैंड का मतलब होता है एक लंबी सी लाइन खींच दो बिना मेजरमेंट के, ठीक है। अब देखो BC कितना है, 5.5, यानी इस लाइन पे B से C का डिस्टेंस 5.5 है। तो 5.5 के लिए आर्क ड्रॉ करनी पड़ेगी। 5.5 मेजर करते हैं, कहां से कहां तक होगी, ठीक है। यहां से यहां तक ये 5.5 है। तो ये मैंने B से C के लिए आर्क कट करी है 5.5, तो मुझे C मिल गया, ठीक है। अब देखो B से C 5.5 है, A से D भी 5.5 है, तो A से D की भी आर्क ड्रॉ कर देती हूँ 5.5। डन। अब C से D कितना है, 4.5। D के मैंने यहां से मार्क किया 4.5, ठीक है। C से 4.5 कट हो रहा है यहां पे, ये ज्वाइन कर देते हैं। ये पॉइंट D आ गया है। A और D हमने आपस में ज्वाइन करे, और C और D भी आपस में हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है। दिस इज 5.5 सेंटीमीटर। देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो कोशिश करो जो लेंथ है, लंबी साइड है, पहले ड्रॉ करें, ठीक है। नेक्स्ट में करके देखते हैं। सेम है नेक्स्ट। अगेन दो साइड्स गिवन है, रफ स्केच बनाते हैं। इस बार सही बनाएंगे। CD 6.8 है, तो ऐसे बना दो 6.8। ये C है और D है, ठीक है। तो अब फिगर हमारे पास ऐसे बनेगी, रेक्टेंगल ABCD। इन दोनों में से किसी एक को 90 बनाना है, ठीक है। किसी को भी बना सकते हैं। सीक्वेंस सही रखनी है बस। अल्फाबेट जो होते हैं ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही होने चाहिए। तो CD 6.8 बना रही हूं, यहां से लेकर यहां तक आ रहा है, ठीक है। दिस इज C, दिस इज D, 6.8 सेंटीमीटर। अब एंगल C या एंगल D, दोनों में से कोई एक 90 बना लो। मैं D पे 90 ड्रॉ कर रही हूँ। एक ही बार ड्रॉ कर दें पूरा, ठीक है। ये हो गया D से पहला कट 60 के लिए। 60 से एक कट तो हमें लेना होता है 120 के लिए, और एक कट लेना होता है 90 के लिए, ठीक है। दोनों ही कट ले लिए। एक ही आर्क को बड़ा कर दो ऐसे पूरा। अब ये 120 वाली आर्क को 120 ही जहां पे कट करता है वो 90 होता है। ये आ गया 90, ठीक है। ड्रॉ करते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया D, और इस पॉइंट को X मान लेते हैं अभी। अब मुझे पता है BC 6.1 है। अगर ये 6.1 है तो ये भी 6.1 होगा, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो 6.1 लेना पड़ेगा स्केल पे। पहले कहां से कहां तक आता है ये देखते हैं। 6.1 यहां से लेकर आ रहा है यहां तक, ठीक है। थोड़ा सा कम करते हैं। 6.1 ले रहे हैं स्केल पर, यहां से यहां तक, ठीक है। तो D से 6.1 पे जो आर्क लगाऊंगी, एग्जैक्ट सेम आ रहा है, वो हमारे पास आ गया पॉइंट A। अब ये 6.1 है और ये भी 6.1 है, तो C से भी 6.1 से आर्क बना लेती हूँ। उसके ऊपर ढूंढना बाद में कि इसके ऊपर B कहां पे आता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो मेरे पास A आ गया है।
ये यहाँ पे कट हुआ है। अब ए से बी कितना दूर है, 6.8, जितना यहाँ पे उतना वहां पे, तो 6.8 यहाँ से यहाँ मार्क करते हैं। 6.8 मीन्स ऐसे, तो ए पॉइंट से या वर्टेक्स से मैंने 6.8 के लिए कट बनाया है, ये आर्क ड्रॉ हुई है, ये हमारे पास हो गया पॉइंट बी। अब ज्वाइन करते हैं बी से सी को, ऐसे ज्वाइन हो रहा है, और ए से बी को, ठीक है। अब ये देखो, अगर फिगर ध्यान से देख रहे होगे ना, रेक्टेंगल जैसी कम और स्क्वायर जैसी ज्यादा लग रही है ना। क्यों लग रही है, क्योंकि इनकी जो साइड्स है, लेंथ और ब्रेथ, उसमें डिफरेंस बहुत कम है। एक 6.1 है और एक 6.8 है, ऑलमोस्ट सेम सेम सी है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है, पॉइंट्स लिख देते हैं, ए बी सी डी, एंड दिस इज एंगल 90 डिग्री।